जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं, जो आप लोगों से 10th क्लास में पूछेगा ही पूछेगा। ये जो क्वेश्चन है वह 2018 में पूछा हुआ सवाल है। तो जब ये 2018 में पूछा हुआ है तो इसको हम 2026 के लिए VVI कर देते हैं। 2026 में ज़रूर पूछेगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, आप लोग भी सोल्व करिएगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो लास्ट तक वीडियो को पूरा देखिएगा। कह रहा है सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ लेना है। कह रहा है वृत्त के उस चापकार ने जीवा की लंबाई बताइए। एक जीवा है, उसकी लंबाई बताने के लिए बोल रहा है जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है बउआ। आप देखिएगा क्या कह रहा है एक वृत्त के एक चाप लिया हुआ है जीवा। तो हम सबसे पहले एक वृत्त को पार लेते हैं बउआ। वृत्त जो पारता है इस प्रकार से वृत्त है, यहाँ पे है केंद्र। अब देखिएगा कह रहा है केंद्र के वृत्त से 4 सेंटीमीटर पर, और त्रिज्या कितना दिया। त्रिज्या आप लोग को पता होगा, त्रिज्या जो होता है बीच वाला, इधर से भी तीर लीजिए, यहाँ से भी केंद्र की ओर तीर लीजिए एक तरफ की ओर, तो उसका जो है सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो जब ये चीज़ 6 सेंटीमीटर है और कह रहा है 4 सेंटीमीटर पर एक लकीर खींचा हुआ है, यहाँ से लेकर के इधर की ओर, कहाँ तक, इधर की ओर खींचा हुआ है बउआ। यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है बउआ वह 4 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो बउआ एक बात आप लोग से पूछ रहे हैं, जो त्रिज्या लिए वहाँ से यहाँ तक लिए 6 सेंटीमीटर, तो अब यहाँ से हम यहाँ नहीं ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर। आप लोग बताइए, यहाँ से यहाँ भी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या जो हो जाएगा सेम नहीं हो जाता है बउआ क्या। तो ये जो लाइन है उससे जो केंद्र है वह तो बराबर ही जाएगा, सगरो जाएगा तो ही बराबर ही जाएगा। तो वह इससे भी 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो समझिए कि ये हो गया किस प्रकार से, ये इस प्रकार से हो गया, ये इस प्रकार से हो गया, एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया है। इसका जो है वह 4 सेंटीमीटर मान है और इसका जो है वह 6 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, हमें ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को ज्ञात करना है। यही बोल रहा है वृत्त के उस चापकर्म जीवा की लंबाई क्या होगी। वृत्त के उस चापकर्म जीवा की लंबाई पूछ रहा बउआ क्या होगी। तो हम यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं, इसको मान लेते हैं ए, मान लीजिए इसको यहाँ पे जो यहाँ चला गया है उसको बी मान लेते हैं इधर की ओर, और यहाँ मान लेते हैं ओ, और यहाँ एम मान लेते हैं। क्यों मान लें, ओ एम मान लेते हैं। अब ए बी जो है जीवा है, ए बी जो है जीवा है बाबा। तो हम यहाँ से, और ये जो है ए और डी क्या है, त्रिज्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिज्या। आर बराबर क्या, कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। आर बराबर ए डी ए ओ कर लीजिए, ओ है बाबा, ओ है ए ओ बराबर 6 सेंटीमीटर। और ओ एम ओ करिए, एम और ओ बराबर 4 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ बाबा। तो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे बाबा, तो समकोण त्रिभुज चलेंगे ओ एम से। अब हमें क्या करना होगा, देखिएगा हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि इसका स्क्वायर जो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो हम उसी से निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज ओ एम ए में चलने पर चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम यहाँ पे कर्ण स्क्वायर नहीं लिखते, हम सीधा लिख देते हैं ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब कौन सा हो जाएगा, लंब जो हो जाएगा ई वाला आप मान लेते हैं, इसको लंब, इसको आधार मानते हैं, इसको मारे तो इसको मान लेते हैं लंब। तो ओ एम का स्क्वायर प्लस में ए एम का स्क्वायर, ये सब स्क्वायर हो जाएगा बाबा। जो मान है वहाँ धर लेते हैं। ओ का मान निकाला हुआ है कितना, 6 का स्क्वायर बराबर एम ओ या तो ओ एम का मान कितना है, 4 का स्क्वायर दे देते हैं बराबर प्लस में ए एम क्या स्क्वायर है, तो ए एम क्या स्क्वायर ही रहने देते हैं। अब चलेंगे नीचे चलने पर क्या कह रहा है अब इसको 6 छक्का 36 हो जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए एम क्या स्क्वायर हो जाएगा 16 और
इसको देखिएगा 16 को ई पट्टी लेके आएंगे बराबर को ई पट्टी तो हो जाएगा 20 बच जाएगा। कितना बचेगा 20 बराबर में हो जाएगा ए एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे ए एम के स्क्वायर हम निकालना चाहेंगे ए एम बराबर तो 20 रूट हो जाएगा। कितना वो पट जाएगा स्क्वायर तो रूट में चढ़ जाएगा। जब रूट में चढ़ जाएगा तो हमें जीवा की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना ना है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए एम बराबर या तो 20 रूट लिख सकते हैं या तो लिख सकते हैं 2 दूना 4 4 5 20 2 रूट 5 ही लिख सकते हैं। यही आंसर हो जाएगा बबुआ कितना था यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 रूट 5। हमें निकालना क्या था तो हमें निकालना था जीवा की लंबाई। जो जितना जीवा है बाबा उसकी लंबाई ज्ञात करना था। तो जीवा यहाँ से ए बी हमें ज्ञात करना है। तो जब ए बी ज्ञात करना है तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर इसका दोगुना हो जाएगा। यहाँ देखिएगा बाबा इसका यहाँ से दोगुना है बाबा केंद्र से तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू ए एम बराबर होगा 2 इंटू गुना ए एम का मान कितना है 2 रूट 5। तो ये आंसर हो जाएगा 2 रूट 5 है तो 2 दूनी 4 रूट 5। इसको करेंगे तो 4 4 16 16 5 80 16 5 80 हो जाएगा बुआ। इसका दोगुना जो हो जाएगा यही हो जाएगा वृत्त के चाप कर्म जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा तो 4 रूट 5 हो जाएगा। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।